प्रभु यीशु की प्रार्थना की कितनी शक्ति है और कितने रहस्य है, प्रार्थना मन से करने पर ही समझ में आता है। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि कैसे हम यीशु की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना की क्या रहस्य, कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो क्या हुआ, और जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हो सकता है। आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा उतरा, आकाशवाणी हुई कि मैं इससे प्रसन्न हूं। क्या आपको लगता है इन 3 बातों की आपको भी आवश्यकता है? आपको लगता है आपके जीवन के इस दौर में आसमान की आशीषों को खुलना है? क्या आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की स्पष्ट वाणी, उसका वचन आपके लिए उतर आए? तो आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो शैतान की युक्तियों को परास्त कर दिया। लूका 1:113। यीशु मसीह ने प्रार्थना में मार्गदर्शन को प्राप्त किया। यीशु मसीह की निर्भरता प्रार्थना पर थी। आपकी और मेरी प्रार्थना लोगों को विश्वास से भटकने से बचा सकती है। यीशु ने प्रार्थना की तो क्रूस की पीड़ा उठाने की सामर्थ्य प्राप्त की। परीक्षा की घड़ी में सोने वाले चेले तो भाग खड़े हुए, लेकिन प्रार्थना करने वाला यीशु परीक्षा में भी खड़ा रहा। किसको प्रार्थना करना चाहिए? जो अपने प्रभु के साथ रिश्ते को लेकर गंभीर है, जो प्रभु की आज्ञा को पूरा करने के प्रति गंभीर है, जो अपनी दौड़ को ठीक रीति से पूरा करना चाहते हैं। यीशु मसीह महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले लंबी प्रार्थनाएं किए थे। सेवा करने से पहले 40 दिन की प्रार्थना, चेलों को चुनने से पहले पूरी रात प्रार्थना, क्रूस पर जाने से पहले गतसमने में लंबी प्रार्थना। क्या जिंदगी के बड़े कठिन निर्णय को लेने से पहले क्या हम यीशु के इस नमूने को इस्तेमाल करते हैं? यीशु मसीह ने सार्वभौमिक और व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना किया, चेलों के साथ भी और अकेले भी। चेलों के साथ छोटी प्रार्थना, अकेले में लंबी प्रार्थना। अकेले की प्रार्थना ही जीवन की वास्तविक प्रार्थना है। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का अनुशासन था। लूका उनकी रीति थी प्रार्थना करना, प्रभु की रीति थी, एक नियम था। हम केवल विपत्ति में प्रार्थना करते हैं। जब समस्या या विपत्ति सामने है, क्या हमारे अंदर उसके साथ समय बिताने की भूख है? यदि हम प्रार्थना के प्रति प्रेम है, जिज्ञासा है, भूख और प्यास है, तो हम एक प्रार्थना का अनुशासन अवश्य बनाएंगे और एक रीति बनाएंगे। जैसे बाकी अन्य अति आवश्यक, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने का एक निश्चित स्थान था। यीशु भीड़ से दूर जाकर प्रार्थना करते थे। हम सभी भीड़ में रहना चाहते हैं, भीड़ की ओर आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु भीड़ से दूर जाकर, अपने चेलों से भी थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करते थे। अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि और व्यस्तता के बीच में यीशु प्रार्थना के लिए अलग जाते थे। यीशु जंगल में अलग जाकर प्रार्थना करते थे। कार्यों को करने के लिए हम एक निश्चित समय निकालते हैं। यीशु मसीह के पास प्रार्थना का अनुशासन था। लूका उनकी रीति थी प्रार्थना करना, प्रभु की रीति थी, एक नियम था। हम केवल विपत्ति में प्रार्थना करते हैं। जब समस्या या विपत्ति सामने है, क्या हमारे अंदर उसके साथ समय बिताने की भूख है? यदि हम प्रार्थना के प्रति प्रेम है, जिज्ञासा है, भूख और प्यास है, तो हम एक प्रार्थना का अनुशासन अवश्य बनाएंगे और एक रीति बनाएंगे। जैसे बाकी अन्य अति आवश्यक, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने का एक निश्चित स्थान था। यीशु भीड़ से दूर जाकर प्रार्थना करते थे। हम सभी भीड़ में रहना चाहते हैं, भीड़ की ओर आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु भीड़ से दूर जाकर, अपने चेलों से भी थोड़ा दूर जाकर प्रार्थना करते थे। अपनी बढ़ती हुई प्रसिद्धि और व्यस्तता के बीच में यीशु प्रार्थना के लिए अलग जाते थे। यीशु जंगल में अलग जाकर प्रार्थना करते थे। कार्यों को करने के लिए हम एक निश्चित समय निकालते हैं। जब भी हम प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं कुछ नई बातें, तब मन जैसे कहीं विलीन हो जाते हैं, दूर अनजान में। तब लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे पास है। हम खो जाते हैं और मन एकदम हल्का हो जाते हैं। दुनिया में हम खुश रहना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे ही रोज प्रार्थना करें और सारे दुखों को भूल जाए और शांति से जीवन जीने का कोशिश करें। धन्यवाद ईशा मसीह और हमारे शांति दूत के लिए।